सफ़ा नंबर 26 है और वो करेगा। किताब का नाम जयपुर काक साहब मुसन्नफ राइटर हैं और इमानुअल असलम साहब जो कि पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं और पब्लिशर भी हैं। आवाज़ में शाहजाद शौकत। और यहाँ पर हम खुदा का अब्राहम के साथ अहद का बकिया हिस्सा देखेंगे। पैदाइश की किताब है, 15वां बाब है, पहली आयत से 21वीं आयत तक। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राहम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राहम ने कहा, ए खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद चाहता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की एलीएज़र है। फिर अब्राहम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खाना ज़ाद मेरा वारिस होगा। तब खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा, अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। और उसने उससे कहा, ए खुदावंद खुदा मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के टुकड़े के मुकाबले रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राहम उनको हनकारता रहा। सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी होलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 साल तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा। और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा। और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावंद ने अब्राहम से अहद किया और फरमाया, ये मुल्क दरिया मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी फरात तक किनियों और कनीसियों और कमुदूनियों और हतियों और परजियों और रिफाइम और अमूरियों और कन्नानियों और जरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल सब कही का आमीन है। खुदावंद ने अब्राहम को एक बड़ी कौम बनाने का वादा किया, लेकिन अब्राहम बूढ़ा और बेऔलाद था। इसलिए खुदा ने अब्राहम से वादा किया और अपने वादे की तस्दीक की। फिर उसने अब्राहम के साथ कदीम नमूने के मुताबिक एक अहद बांधा। ताहम इसके बावजूद अब्राहम खुदा के साथ अहद के खून में से गुजरा। खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी जब वो सो रहा था। एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था और एक मशल कुर्बानी के टुकड़ों के दरमियान में से होकर गुजरे
اور خدا کی طرف سے یہ خون کے عہد کی تصدیق کر گئے۔ چنانچہ تنور اور جلتی ہوئی مشعل کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے اور وہ کرے گا جیک وڈکاک مصنف ہے، جبکہ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہے پاکستان میں ایمانویل اسلم صاحب، آواز میں شہزاد شوکت، اور یہ تھا صفحہ نمبر 26۔